नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से सीयूटी यूजी का महासंग्राम त्योहार शुरू हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज पहला दिन था, पहला दिन का पहला सलोट का एग्जाम हो चुकी है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर पेपर किस प्रकार का आया है। तो मैंने अभी कुछ स्टूडेंटों से बात किया। जैसा कि आप सभी को पता है, मल्टीपल सलोट में आपके पेपर हो रहे हैं, मल्टीपल डेट में। तो आपको जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो बढ़ गए हैं। तो उसी प्रकार जो सलोट 1 में जो पेपर आया है 21 मई यानी आज का, इसके बारे में पूरा रिव्यू हम लोग देखेंगे कि किस किस पोर्शन से कितना सवाल आ रहा है। और जैसे इंग्लिश लैंग्वेज वाला क्या हो गया, पिछले साल कुछ और पोर्शन से सवाल नहीं पूछे गए थे लेकिन इस बार पूछे गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। और लास्ट में ये भी देखेंगे कट ऑफ, सीयूटी का कट ऑफ कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंटों के मन में सवाल है सर पेपर हार्ड आ गया तो कट ऑफ कमेगा, कट ऑफ कैसे बनता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आप सभी से निवेदन है कि अब आपको आवश्यकता होगी सीयूटी की काउंसलिंग के बारे में जानना, सीयूटी की एडमिशन के बारे में, प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस सभी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सब अपडेट आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट से मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाला जो घंटी है उसको ऑल में जाके प्रेस कर लेना, घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लेना। और रात 9 बजे प्राइम टाइम, आपको पता है सीयूटी के लिए क्लासेस चलता है रात 9 बजे, सभी लोग लाइव जुड़ना कतई नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये 9 बजे वाली क्लास कंटिन्यू होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और हम जो भी बताएंगे सबसे सटीक। सबसे पहले आपको पता होगा कि जनरल टेस्ट का सिलेबस आपके सामने ये है। जनरल टेस्ट का पैटर्न भी आपको पता है, 60 सवाल पूछे जाएंगे, 50 आपको बनाना है। एक सवाल 5 नंबर का होगा, माइनस करोगे 1 नंबर जाएगा, गलत करने पे 1 नंबर कटेगा। तो ये पोर्शन है। और सीयूटी का जो पहला सलोट हुआ है आज का पहला दिन का, उसमें जब स्टूडेंटों से बात किया गया तो वहां पे पता चला है कि आपका जो पोर्शन है जीके जीएस करंट अफेयर वाला, इससे भी सवाल पूछे गए। सवाल सभी से पूछे गए हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी से पूछा गया है, यानी कि रीजनिंग से पूछा गया है। तो जो पिछले साल क्या हुआ था, अभी सलोट 1 का ही पेपर हुआ, वो भी पहला दिन, अभी दूसरा सलोट, फिर तीसरा सलोट, फिर दूसरा दिन का, तो कई सलोट में पेपर होने वाला है। तो ये लक पे भी डिपेंड है कि किस सलोट में किस विषय से ज़्यादा सवाल आ जाए, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ जाए, ये लक भी डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो रिजल्ट बनेगा, सीयूटी का कट ऑफ बनेगा, यानी सीयूटी का मेरिट लिस्ट जो बनेगा, उसमें कहीं पे भी कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पहला सलोट हुआ जनरल टेस्ट की हम बात कर लें तो स्टूडेंटों का जो राय है वो राय ये है कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक कंफर्म नहीं आया, लेकिन ठीक ठाक था। लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए मैथ का सवाल ठीक ठाक था, मैथ और जीके का, रीजनिंग का सवाल थोड़े कम थे, लेकिन हो सकता है इस सलोट में कम थे, अगले सलोट में ज़्यादा आएगा। यानी कि मैथ का सवाल था, स्टूडेंटों का ये कहना है। हालांकि अभी पहला ही उनका रिव्यू है, अभी आएंगे देखेंगे, क्योंकि अभी भी एग्जाम सेंटर से लिख लें, उनसे बात हुई है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो जनरल नॉलेज जीके जीएस, जैसे कि करंट अफेयर में कल ही मैंने रात में पढ़ाया था, नोबेल प्राइज, उससे सवाल आ गया है, नोबेल प्राइज से सवाल आ गया है। स्टडी जीके में जैसे कि राज और उसके राजधानी से भी सवाल आ गए हैं, कल ही मैंने पढ़ाया है, राज और राजधानी, उससे भी सवाल आ गए हैं। तो इस प्रकार जो है जनरल करंट अफेयर में जनरल स्टडी मैंने पूरा पढ़ा रखा है। आप लोग देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना 100% देना है एग्जाम हॉल में। कितना? 100%। आप अपना 100% एग्जाम हॉल में दे दिए, आपका सिलेक्शन है, क्योंकि आपने मेहनत किया है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, और आपके पास कॉन्सेप्ट है, सीयूटी कॉन्सेप्ट है। जिसके पास कॉन्सेप्ट है उसको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। देखिए रीजनिंग से भी सवाल रहा है, यानी कि सभी पोर्शन से 60 सवाल है, तो आप एवरेज मान लो वही 18-22, किसी में 18, किसी में 15, किसी में 23, 25, इस प्रकार नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। तो ये रहा जो कि आप सभी को पता है। अब देखिए हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट से मेरी बात नहीं हुई है, इसीलिए हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम हो सकता है अगले सलोट में हो, और डोमेन का भी नहीं बात हुआ। लेकिन ये जो है आपका पैटर्न है जनरल टेस्ट के लिए। अब देखिए, अगर जनरल टेस्ट का पेपर टफ आ गया आपके सलोट में तो घबराना नहीं है, क्योंकि जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा ना वो नॉर्मलाइज होकर बनेगा। जैसे कि आपका पेपर टफ आ गया, किसी का इजी आ गया, वो उसका बल्ले बल्ले नहीं है, सबका एक समान, क्योंकि नॉर्मलाइज होकर स्कोर कार्ड आता है, मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जिससे आगे बढ़ेंगे तो ये लैंग्वेज वाला पोर्शन के बारे में देख लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करेंगे, हिंदी लैंग्वेज का अभी तक नहीं आया है लेकिन रिव्यू कोई भी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बता दे रहा हूं कि पिछले साल नरेशन से सवाल नहीं पूछे गए थे, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उससे सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन इस बार दे दिया गया है।
स्टूडेंटों का कहना था फिगर ऑफ स्पीच से सवाल नहीं आए हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि आपको सब कुछ क्लियर रखना है। ग्रामर हो गया, कंप्रीहेंशन 3 पूछे गए हैं, पैसेज हिंदी में भी पूछे ही जाएंगे। तो किसी को टेंशन नहीं लेना है, सबको जो आप पढ़े हो विश्वास करना है। यही मैं कह रहा था, जैसे नरेशन से सवाल आ गया, पिछले साल नहीं आया था। हिंदी में मुझे अभी तक पता नहीं, पिछले साल हिंदी साहित्य से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, हो सकता है इस बार थोड़ा सा बढ़ाएं या फिर ना भी दे, वो तो एनटीए पे डिपेंड करता है। किसी स्लॉट में ज़्यादा आ जाएगा, किसी स्लॉट में नहीं आएगा। तो वॉइस, नरेशन, डिग्री ये सब पढ़ लेना सभी लोग। और ये तो पता ही है आपको, सेंटेंस एरर वगैरह आएगा। 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है लैंग्वेज का। तो ये लैंग्वेज के बारे में रहा कुछ, जो कि स्टूडेंटों के बात होने के बाद मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर कट ऑफ सीयूटी का नहीं बनता है। मैं बता दे रहा हूँ, कट ऑफ सभी यूनिवर्सिटी का बनता है, अपना अपना यूनिवर्सिटी का। लेकिन मेरिट लिस्ट, सीयूटी का मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पिछले साल एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है, भावना का 100% आया, 100% 99। तो ये भावना का पिछले साल का, इस साल तो अभी आया नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लेकर आया हूँ कि समझिएगा आप लोग। एनटीए आपका एग्जाम ले रही है, एनटीए आपका स्कोर कार्ड देगी। स्कोर कार्ड कई स्लॉट में, कई स्लॉट, मल्टीपल स्लॉट में आपका एग्जाम हो रहा है, मल्टीपल डे में एग्जाम हो रहा है, मल्टीपल पेपर हो रहा है एक ही सब्जेक्ट का। तो इस प्रकार किसी का अगर इजी आ जाए, किसी का इजी आ जाए और किसी का टफ आ जाए, हार्ड आ जाए, किसी का मीडियम रहे, तो आप लोग कह रहे होंगे सर इजी वाले फायदे में रहेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए आपका जो स्कोर कार्ड है किस प्रकार आएगा, नॉर्मलाइजेशन होता है, यानी कि आपके पूरी जितना भी पेपर होगा एनटीए कराएगी, सभी का एकदम इजी पेपर आ गया या हार्ड आ गया, सभी का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो एक भय खत्म हो गया आपके अंदर, पेपर हार्ड आए या पेपर इजी आए, अपना 100% देना है, सिलेक्शन पाना है, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है। सभी कॉन्सेप्ट टीएन से निवेदन है, अपना 100% देगा, कोई घबराएगा नहीं, एकदम बढ़िया से देना है, पेपर को फोड़ के आना है। ठीक है, आपको देखिए परसेंटाइल में आप कह रहे सर इनका जैसे नंबर यहाँ पे कितना नंबर है 198, कितना 198। अब इनका 100% कैसे होगा, क्योंकि नॉर्मलाइज करके बनाया गया है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो किसी को डरना नहीं है, आपका जो स्कोर कार्ड आएगा नॉर्मलाइज होकर ही आएगा। तो किसी को नहीं घबराना कि पेपर टफ आ गया, इजी आ गया, अपना 100% देना है और जीत के आना है। अभी तो आपका रिजल्ट, कई यूनिवर्सिटी शामिल है सीयूटी में, एडमिशन तो होगा ही होगा, आपको पता ही है। लेकिन जो आपका फेवरेट यूनिवर्सिटी है, जिससे कि कई लोगों का एग्जाम अभी मई में नहीं जून में होगा, उनके पास समय है 10 दिन, पूरा बढ़िया से रिविजन कीजिए। रात 9 बजे लाइव जुड़िए सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ, हम आपके साथ हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंटों का फीडबैक बहुत बढ़िया है। पेपर का जो लेवल है वो मीडियम ही है, इजी टू मीडियम। पेपर का लेवल हार्ड नहीं कर सकते हो। अगर मैथ का सवाल आया है तो वैसे टॉपिक से, रेशियो, परसेंटेज, इन सभी टॉपिक से सवाल आया है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हुए, CISI सब पढ़े हुए। रीजनिंग से भी जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया उसी से सवाल आया। बस आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना परफेक्ट होगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हो आज, वो जरूर कमेंट में बताना कि आपका पेपर कैसा गया, और पूरा डिटेल में बताना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के पास आएगा तो ज़्यादा जरूरी है। और कुछ स्टूडेंटों से जिससे मैंने बात किया या बात करूँगा, उनका जो है सीधे मैं उनको आपके सामने लाइव भी ला दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।